नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन भी छात्रों ने पॉलिटिकल साइंस को बीए फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक विषय के रूप में लिया है उन्हें 3 पेपर, तथा जिन छात्रों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान को द्वितीय या तृतीय विषय के रूप में लिया है उन्हें 2 पेपर पढ़ना होगा। तो चलिए बारी बारी से पेपर्स को देखते हैं इनके और पूरे सिलेबस को। पहला पेपर का कोड है POL 101। ये केवल उन्हीं छात्रों को पढ़ना है जिन्होंने बेसिक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस को लिया है। इस पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको 4 यूनिट पहले पेपर में देख सकते हैं आप। 4 यूनिट है पहले पेपर में, जिसमें से पहले जो यूनिट है उसका पहला टॉपिक है राजनीति क्या है। राजनीति को परिभाषित करना है आपको। यहाँ पे पॉलिटी या राजनीति का परिभाषा करना है। जैसे राजनीति शब्द यूनानी भाषा के पॉलिटिका से बना है, जिसका अर्थ शहरों के मामले होता है। अतः राजनीति उन गतिविधियों का समूह है जो समूहों में निर्णय लेने या व्यक्तियों के बीच शक्ति संबंध के अन्य रूपों जैसे संसाधनों की स्थिति के वितरण से जुड़ा है। तो ये राजनीति क्या है, इसका ये परिभाषा है। ऐसे ही राजनीति को सरकार की कला के रूप में आपको जानना है कि राजनीति को सरकार की कला के रूप में कैसे कहा जा सकता है। राजनीति को राजनीति के रूप में सार्वजनिक मामले, समझौता और सर्वसम्मति के रूप में राजनीति और शक्ति के रूप में राजनीति, ये अलग अलग अवयव हैं राजनीति की। और इन अवयवों की स्थिति परिस्थिति क्या होती है, इनके बारे में जानना है। कौन कौन से अवयव हैं वो, जैसे राजनीतिक सार्वजनिक मामले, सर्वसम्मति, समझौता, शक्ति के रूप में, ये अलग अलग अवयवों के रूप में राजनीति की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे दूसरा जो यूनिट है उसमें आपको क्या जानना है कि सरकार और व्यवस्था ये क्या होती है। सरकार क्या होता है? सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो आपको इस यूनिट में सरकार और व्यवस्था के बारे में, वर्गीकरण, उनके वर्गीकरण की पारंपरिक प्रणालियाँ क्या हैं, राजनीतिक प्रणाली का वर्गीकरण क्यों किया गया है, शास्त्रीय टाइपोलॉजी और 3 शब्दों की टाइपोलॉजी, इन दोनों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे तीसरा यूनिट है जो राज्य क्या है, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानना है। जैसे राज्य क्या होता है? राज्य लोगों द्वारा गठित एक समुदाय है और जिसमें सरकार एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थायी शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के कुछ तत्व होते हैं, जैसे मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से निवास करते हों, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। ये क्या है? राज्य का जो है ये तत्व की कुछ अवधारणा है। फिर चौथा यूनिट जो है आपका क्या है, आपको पढ़ना है इसमें लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र को परिभाषित करना है और लोग कौन हैं, लोगों को कैसा होना चाहिए, लोकप्रिय शासन का विस्तार कैसे होना चाहिए, लोकतंत्र के कुछ मॉडल हैं, जैसे शास्त्रीय लोकतंत्र, सुरक्षात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र और जनता का लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में आपको जानना है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या होता है। जैसे लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसा समाज है जिसमें नागरिक संप्रभु होते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं। लोकतंत्र का एक बहुत ही पेटेंट बात है। जैसे लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र है। यह अब्राहम लिंकन ने बताया था। इस प्रकार आपने पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर के
सिलेबस को देखा, ये केवल उन्हीं छात्रों को पढ़ना है जिन्होंने बेसिक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस को लिया है। अब दूसरा पेपर जो है ये सभी के लिए है जो बेसिक विषय लिए हों या द्वितीय या तृतीय विषय के रूप में लिए हों। इसका कोड है POL 102। इस पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की संविधान, भारत का संविधान, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है और भारत का संविधान कैसे बना, क्या निर्माण हुआ उसके बारे में, और उसके कुछ जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पहला यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कब हुआ, शुरुआत कब हुआ। इसका माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत सन 1857 में की क्रांति में हुआ। ऐसे ही दूसरे यूनिट में आपको संवैधानिक विकास का चरण के बारे में पढ़ना है कि संविधान जो हमारा भारत देश का संविधान बना है उसके विकास का चरण क्या क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख तत्व आए और कब किस किस समय संविधान का विकास हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, जैसे संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऐसी दूसरी बैठक जो हुई वो 12 दिसंबर 1946 में हुआ जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऐसी संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनी, जैसे प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला आपको जानना है कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या होता है। जैसे भारतीय संविधान का दर्शन के मुख्य तत्व क्या हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष राज्य, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य की स्थापना आदि, ये सब भारतीय संविधान का क्या है, दर्शन है। अगला है नागरिकता के बारे में। भारत में नागरिकता के बारे में पढ़ना है आपको कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे मिलती है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है। जैसे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है और इस नागरिकता की अवधारणा या मतलब एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऐसे तीसरा आपको यूनिट पढ़ना है, इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और इस मौलिक अधिकार को USA के संविधान या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में 7 और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको जानना है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या 10 तथा वर्तमान में 11 हैं। अगला है आपको देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं जैसे, और इसके बारे में पढ़ना है कि इसका कैसे विकास हुआ, कहाँ पे संविधान में इसका उल्लेख है, कितनी संख्या है इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है और इस नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा जो यूनिट है आपका मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास। मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास क्या रहा है कि कैसे मूल अधिकार आए,
विश्व में और भारत में कैसे मूल अधिकार आए, उनके बीच में क्या संघर्ष रहा है, मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए कैसे क्या क्या आपको क्या संघर्ष हुआ, इसके इतिहास के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना है कि भारतीय संविधान कोई भी संशोधन कैसे होता है, इसका उल्लेख संविधान में कैसे किया गया है और कहाँ किया गया है। जैसे संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 के 368 अनुच्छेद में किया गया है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि संविधान की मूल संरचना जो है उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। पांचवा है आपका कि संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका, जिसमें कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है। जैसे संघ कार्यपालिका और विधायिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में किया गया है। संघ कार्यपालिका का और विधायिका का, संघ विधायिका का उल्लेख और कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसे ही राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 तथा इसका अध्यक्ष या स्पीकर कौन होता है, अध्यक्ष राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। ऐसे ही लोकसभा का गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। वर्तमान में अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है तथा इसके अध्यक्ष या स्पीकर को वहाँ के लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मुख्यतः सबसे वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ऐसे ही आपका छठवां यूनिट जो है वो राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल की शक्तियों के बारे में, जैसे संघ की कार्यपालिका विधान परिषद के बारे में था, वैसे ही विधायिका के बारे में था। ठीक उसी प्रकार राज्य की भी कार्यपालिका और विधायिका या विधानमंडल के बारे में, आपके राज्य के बारे में पढ़ना है आपको, जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य किया गया है। इसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां जो है आपका यूनिट, उसमें न्यायपालिका के बारे में आपको जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके बारे में कि इनकी संरचना कैसी होती है। जिले में न्यायपालिका की क्या संरचना होती है, इनकी शक्तियों का अलग अलग, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिले की न्यायपालिका हो, ये सभी के बारे में, उनकी शक्तियां और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में आपको जानना है। जैसे भारतीय संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका होती है आदि के बारे में पढ़ना है आपको। ऐसी आठवां यूनिट जो है आपका केंद्र राज्य के मध्य संबंध के बारे में पढ़ना है आपको, जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य किया गया है। और इस केंद्र और राज्य के संबंध की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब केंद्र राज्य के संबंध में, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, विधायी संबंध हो, वित्तीय संबंध हो, अब आपको तीनों के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान में विशेष जनजातियों जैसे क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के जनजाति क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, उनके बारे में आपको जानना है। ऐसे ही उनकी संरचना, कार्य और शक्ति, संरचना, कार्य और शक्ति किसकी, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है आपको। निर्वाचन आयोग की क्या संरचना है, उनकी क्या कार्य है, उनका क्या शक्ति है, इसके बारे में आपको जानना है। जैसे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 के 324 से 329 ए के मध्य किया गया है। इस प्रकार आपने दूसरे पेपर के सिलेबस के बारे में जाना।
ऐसे तीसरा पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का POL 103 है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, जिसका पेपर का नाम है अधिकारों एवं कानून के प्रति जागरूकता। इसमें भी आपका 4 यूनिट है केवल। पहला यूनिट में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, मतलब प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा उद्देशिका का विचार या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। इसकी भाषा की शैली जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उद्देशिका के बारे में आपको पढ़ना है। और जैसे उद्देशिका का प्रस्तुत किसने किया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऐसे ही इसे स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति द्वारा इसे स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में कुछ संशोधन भी हुए हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ये 3 प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है। ऐसे संविधान में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की शक्तियां ये नागरिकों को दिया गया है, इसके बारे में आपको जानना है। ऐसे कानून, दूसरा जो आपको टॉपिक है, कानून के समक्ष समता और अवसर की समानता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता। ये जितने भी ये आपको ये दिख रहे हैं लाइन, ये सभी लाइनों का उल्लेख आपको संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इनके बारे में पढ़ना है कि कानून के समक्ष समता का क्या अर्थ है, अवसर की समानता का क्या अर्थ है, विश्वास की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसके बारे में और इसके प्रमुख तत्वों के बारे में आपको जानना है। ऐसे ही आजकल साइबर अपराध काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, तो साइबर अपराध का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है, नए नए अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना है। राज्य और साइबर सुरक्षा क्या होता है, इसके बारे में जानना है। दूसरा यूनिट ही है आपका अधिकार और दायित्व या कर्तव्य के बारे में आपको जानना है। एक बहुत अच्छी लाइन है, अर्नेस्ट हैगल ने कहा था, अधिकार बिना कर्तव्य के ठीक उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई की। ये किसने बताया था, अर्नेस्ट हैगल ने। तो इस अधिकार और दायित्व के संबंधों के बारे में बताना है कि अधिकार और दायित्व कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे शिक्षा का अधिकार, सन 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था शिक्षा का अधिकार, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको अधिकारों और कर्तव्य के बीच संबंध, देखिए यहाँ पे फिर आया अधिकारों और कर्तव्य, यहाँ दायित्व है, यहाँ कर्तव्य, इनके बीच में संबंधों के बारे में आपको जानना है। मौलिक अधिकारों की न्याय संहिता, कि मौलिक अधिकारों की न्याय संगतता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सिटीजन चार्टर्स के बारे में आपको जानना है। यही तीसरा यूनिट में आपको लैंगिक संवेदनशीलता, विविधता में एकता, राज्य और सरकार के बीच संबंध क्या होते हैं, राष्ट्र निर्माण के बारे में, सकारात्मक कार्यवाही, सार्वभौमिक मानवाधिकार, ये कई टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। चौथा है आपका यूनिट सरकार की नीतियाँ और अभियान, इनकी व्यावहारिक शिक्षाएं जैसे सूचना का अधिकार, लोकपाल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सूचना का अधिकार, राइट टू, सूचना के अधिकार के बारे में आपको जानना है। ऐसे लोकपाल का गठन जो किया गया है उसके बारे में आपको जानना है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको और भी इस विषय से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।